हेलो फ्रेंड्स, एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। ठीक है, तो यहाँ दो नंबर दिए हैं, दो नंबर के हमें एलसीएम निकालने हैं और फिर एचसीएफ निकालना है। फिर एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ करके चेक करना है कि क्या ये दो नंबर के प्रोडक्ट के इक्वल आ रहा है या नहीं आ रहा है। ठीक है, तो हम इसको स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट पार्ट, 26 एंड 91। तो सबसे पहले हम 26 का प्राइम फैक्टर करेंगे। ठीक है, एलसीएम निकालने के लिए तो प्राइम फैक्टर करना पड़ता है और एचसीएफ निकालने के लिए भी। 2 1 is 2, 2 3 is 6 और ये 13 1 is 13। ठीक, 91 का करेंगे। 19 तो 2 से 91 तो 2 से जाएगा नहीं। ठीक है, 9 और 1 10 होता है, 3 से भी नहीं जाएगा, 7 से जाएगा सीधा। ठीक है, 7 13 7 जार होता है 91। ठीक है, फिर उसके बाद 13 से जाएगा, 13 1 is 13। तो अगर हम इसके प्राइम फैक्टर लिखेंगे तो 26 के प्राइम फैक्टर हुए 2 मल्टीप्लाई 13 और 91 के होंगे 7 मल्टीप्लाई 13। ठीक है, और एचसीएफ जो होता है वो क्या होता है, जो दोनों में कॉमन हो। ठीक है, पावर की मतलब सबसे छोटी पावर होती है, तो एचसीएफ होता है दोनों में से जो सबसे छोटी पावर होती है। ठीक है, कॉमन की, वो हमारा एचसीएफ होता है। ठीक है, अब यहाँ देखो सबसे कॉमन जो है, कॉमन तो 13 के अलावा कोई है भी नहीं, और 13 एक की बार है तो 13 की पावर 1 है, तो सिर्फ 13 ही हो जाएगा हमारा एचसीएफ। ठीक है, और अगर एलसीएम की बात करें तो एलसीएम में सबसे बड़ी पावर होती है। ठीक है, तो एलसीएम में एक तो सबसे बड़ी पावर होती है और बाकी हम सारा का सारा लिख लेते हैं। ठीक है, तो 13 तो एक ही बार है, कॉमन की तो सबसे बड़ी पावर तो 13 ही होगी। फिर उसके बाद 2 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, सारे नंबर आ गए। तो अब मल्टीप्लाई करते हैं, कितना आएगा। मल्टीप्लाई किया हमने, 13 टू ज़र 26, 26 7 ज़र 6 7 ज़र होता है 42, 4 कैरी, तो 4 कैरी 7 टू ज़र 14 और 4 182। ठीक है, तो 182 आ गया एलसीएम। ठीक है, अब वेरीफाई करते हैं। वेरीफाई क्या करना है हमें कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ क्या आना चाहिए, दोनों के प्रोडक्ट के बराबर आना चाहिए। यानी कि 26 और 91 को अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो उसके बराबर आना चाहिए। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। एलसीएम कितना है, 182 है। एचसीएफ कितना है, एचसीएफ है 13। ठीक है, और 26 मल्टीप्लाई 91 इसको हमें करना है। ठीक है, अब करते हैं बारी बारी से। पहले कर लेते हैं हम 182 मल्टीप्लाई 13, 3 2 ज़र 6, 3 8 ज़र 24 और 4 2 कैरी, 3 1 is 3 और 2, 2 1 is 2, 8 1 is 8, 1 is 1, 6 6 3 2। ठीक है, और यहाँ पे तो आ गया हमारा 2 3 6 6। ठीक है, अब इन दोनों को कर लेते हैं। 26 91, तो 1 से तो सेम ही रहेगा। 9 6 ज़र 54, 5 कैरी, 9 2 ज़र 18, 5 23। यहाँ भी कितना आ गया देख सकते हैं हम कि 2 3 6 6। ठीक है, दोनों बराबर आ गया, दोनों बराबर आ गया, इसका मतलब हमारा वेरीफाइड हो गया, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो इस तरीके से हम ये करेंगे। अब चलते हैं हम सेकंड पार्ट पे। सेकंड पार्ट है हमारा 510 एंड 92। सेकंड पार्ट 510 एंड 92। ठीक है, तो सबसे पहले 510 का 2 से हो जाएगा, 2 2 ज़र 4, 2 5 ज़र 10, 2 5 ज़र 10, 255। अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से हो जाएगा, 3 8 ज़र 24 और 5 बार में 15। ठीक है, अब 5 से होगा, 17 5 ज़र होता है 85। ठीक है, और अब 17 से 17 1 is 17। ठीक है, 92 करते हैं, 2 से 46, 2 से 23। अब 23 प्राइम नंबर है तो 23 1 is 23। ठीक है,
अब तो यहाँ पे अगर हम देखें 510 के प्राइम फैक्टर का प्रोडक्ट क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 मल्टीप्लाई 17, और 92 का क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 23। ठीक है, तो एचसीएफ क्या होता है, जो भी कॉमन होता है दोनों में। ठीक है, यहाँ पे देखो 2 ही कॉमन है, बाकी कोई भी कॉमन नहीं है, तो एचसीएफ तो कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। अब करते हैं हम एलसीएम की बात। ठीक है, एलसीएम में 2 जो कॉमन है वो तो एक बार लिखते हैं, और बाकी जितने बचे सारे लिख देते हैं। बाकी बचा देखो 3 ऊपर वाले में, 5 फिर 17, फिर नीचे वाले में क्या क्या बचा, एक 2 तो ये कॉमन वाला तो लिख दिया हमने, एक ये 2 बचा और एक ये 23 बचा। ठीक है, अब इनका प्रोडक्ट करते हैं। 2 3 जार 6, 6 5 जार 30। ठीक है, 30 17 जार 510, 510 2 जार 1020, और 1020 23 जार। ठीक है, 300 3 2 6, 300 3 1 is 3, 200 2 2 are 4, 200 2 1 is 2, 0 6 4 3 2, तो 2 3 4 6 0 ये आया हमारा एलसीएम। ठीक है, अब हमें क्या करना है, वेरीफाई करना है कि एलसीएम मल्टीप्लाई एचसीएफ होता है क्या, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर, प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स। तो टू नंबर्स हमारे कौन कौन से हैं यहाँ पे, टू नंबर्स हैं हमारे 510 और 92। तो एलसीएम कितना आया, 2 आया है जी। ठीक है, एचसीएफ, सॉरी एलसीएम 2 नहीं आया, एचसीएफ 2 आया। एलसीएम आया 23460 और एचसीएफ आया है 2। प्रोडक्ट क्या है, 510 एंड 92। ठीक है, इनको करना आसान है, 2 0 इज 0, 2 6 जार 12, कैरी जाएगा 1, 2 4 जार 8 9, 2 3 जार 6, 2 2 जार 4। ठीक है, तो ये तो भाई आसानी से हो गया हमारा। ठीक है, अब करना है इधर वाला, तो ये करते हैं, यहाँ कर लेते हैं 510 मल्टीप्लाई 92, तो 0 2 1 is 2, 2 5 is 10, 9 0 is 0, 9 1 is 9, 9 5 are 45, 0 2 9 6 4। ठीक है, तो कितना आ गया ये भी देखो, 46920। तो आ चुका है बराबर, आ चुका है बराबर, तो हम क्या कह सकते हैं, हम कह सकते हैं हेंस वेरीफाइड, हेंस वेरीफाइड। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ये सेकंड पार्ट भी। ठीक है, इस तरीके से हम सेकंड पार्ट करेंगे। अब चलते हैं हम थर्ड पार्ट पे। ठीक है, थर्ड पार्ट में क्या है हमारे डिजिट्स, थर्ड पार्ट में है 336 एंड, ठीक है, थर्ड पार्ट, तीन ही पार्ट है, 336 एंड 54। ठीक है, तो सबसे पहले हम 336 का निकाल लेते हैं, 336 2 से होगा सबसे पहले, 2 1 is 2, कैरी जाएगा 2 6 जार 12, फिर कैरी जाएगा 2 8 जार 16, फिर 2 से होगा 2 8 जार 16, 2 4 जार 8, अभी भी 2 से होगा 2 4 जार 8, 2 2 जार 4। ठीक है, अभी भी 2 से होगा 2 2 जार 4, 2 1 is 2, अब 2 से नहीं होगा, अब 3 से होगा, 3 7 जार 21, अब 7 से होगा, 7 1 is 7। ठीक है, तो ये हो गया हमारा 336 का। अब कर लेना है हमें 54 का, 54 का 2 से जाएगा पहले, तो 2 2 जार 4, और फिर कैरी गया 2 7 जार 14, अब 3 से 3 9 जार 27, अब फिर 3 से 3 3 जार 9, और फिर 3 से 3 1 is 3। ठीक है, तो अब 336 का हम लिख लेते हैं, कितना हुआ, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, फिर 3 मल्टीप्लाई 7। ठीक है, तो 2 कितनी बार, 4 बार, और फिर 3 मल्टीप्लाई 7। फिर हम क्या कर लिखना है, हमें हमें लिखना है 54 का। तो 54 का क्या हुआ, देखो हम यहाँ से लिख रहे हैं ताकि ये 3 के नीचे भी आ जाए, तो 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, ये लिख लिया हमने इसका। ठीक है, तो अब हम देख सकते हैं साफ साफ कि अगर एचसीएफ निकालेंगे तो एचसीएफ क्या आएगा हमारा,
ठीक है, देखो HCF क्या आएगा कि कॉमन तो 2 ही है केवल एक, और कॉमन एक 3 है ना, ये वाला कॉमन है और एक ये वाला कॉमन है, बस इसके अलावा कोई और कॉमन नहीं है, यानी कि 2 दोनों में से एक, और एक तो ये 3 में से। ठीक है, तो ये कॉमन निकल गया आ गया हमारा। तो HCF कितना हो गया, 2 3 ज़र 6। अब करनी है हमें LCM की बातें। LCM की बात कर लेते हैं भाई। LCM देखो, एक तो कॉमन वाले तो लिख ही लेने, कॉमन वाले लिख लिए। अब बच्चे जो अनकॉमन, कौन कौन से बचा, एक तो ये बचा, ये बचा, ये बचा और ये बचा। ठीक है, कॉमन वाले नहीं लिखने हैं, अब सिर्फ जो अनकॉमन बचे हैं वो लिखने हैं। तो 2 × 2 × 2 और फिर जो 7 बचा, उसके बाद नीचे वाले में ये 3 बचा, ये 3 बचा, तो 3 × 3। ठीक है, ध्यान रखना भाई, कॉमन वाले तो एक ही बार लिखने हैं, उसके बाद जो बचे हैं वो लिखने हैं। हाँ जी, तो देखो ये 2 3 ज़र 6 हुआ। ठीक है, 6 2 ज़र हुआ 12, 12 2 ज़र 24, 24 2 ज़र 48, 48 और ये 3 3 ज़र 9 हुआ, 48 9 ज़र, अभी 7 भी बचा है। ठीक है, 48 9 ज़र 9 8 ज़र 72, 7 कैरी, और 4 9 ज़र 36, 36 और 7 कैरी है, 36 37 38 39 40 41 42 43। ठीक है, तो ये हुआ 43। उसके बाद 7 बचा हुआ है, 7 से करना, 7 2 ज़र हुआ 14, कैरी गया 1, 7 3 ज़र 21 और 1 कैरी है 22। ठीक है, फिर कैरी गया 2, 7 4 ज़र 28, कैरी गया था 2 30। तो LCM कितना आ गया, 3024 हमारा LCM आया है। ठीक है, इसको मिटा देते हैं क्योंकि यहीं करेंगे हम सामने। हाँ तो ठीक है, अब हमें करना है वेरीफाई। वेरीफाई करना है क्या, LCM मल्टीप्लाई HCF किसके बराबर आता है भाई, प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स के बराबर आता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर्स। ठीक है, तो LCM इंटू HCF क्या हो गया हमारा, LCM है जी हमारा 3024 और HCF है कितना 6। प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर कितना हो जाएगा, 336 है एक नंबर, तो दूसरा नंबर है 54। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं, 6 4 ज़र तो हुआ 24, 24 का तो आ गया हमारा क्या 4, 2 कैरी गया, 6 2 ज़र 12, 12 और 2 हो गया 14। ठीक है, कैरी गया 1, तो 1 का तो 1 उतर गया और 6 3 ज़र हो गया 18, तो यहाँ आ गया 18,144। ठीक है, अब यहाँ देख लेते हैं जी, ये तो करना पड़ेगा हमें मल्टीप्लाई, 336 से मल्टीप्लाई 54, तो 4 6 ज़र 24 गया, 2 कैरी, 4 3 ज़र 12 और 2 14, कैरी गया 1, 4 3 ज़र 12 और 1 13, 5 6 ज़र 30, 3 कैरी, 5 3 ज़र 15 18, 1 कैरी, 5 3 ज़र 15 और 1 16। ठीक है, तो 4 4 8 और 3 11 1 और 6 7 8 और ये 1। ठीक है, ये भी आ गया हमारा 18,144। ठीक है, तो अब दोनों बराबर आ गए, तो हैंस वेरीफाइड। ठीक है, हैंस वेरीफाइड हो गया जी हमारा। ठीक है, तो ये हो गए हमारे खत्म तीनों पार्ट। ठीक है, 3 ही पार्ट थे इसमें, तीनों पार्ट खत्म हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए मिलते हैं अगले वीडियो में।